हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। ऑडिटिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट का ये हमारा 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक ये 4 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इन्हें भी देख लेना इस वीडियो के बाद। आज हम डिस्कस करेंगे रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 142। ये सेक्शन आपको ध्यान रखना है। ये हमारा 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो है। इस सेक्शन में क्या बताया गया है, 2 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 142 में। रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा और रेमुनरेशन का मीनिंग क्या होगा, ये 2 चीज़ें हमारा सेक्शन 142 बताता है। इन दोनों ही चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू, और एक MCQ भी मैंने इंक्लूड किया है। तो देखिए सेक्शन 142 क्या कहता है कि रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा ऑडिटर का। डिपेंड करता है फर्स्ट ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब है कंपनी में पहली बार ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ऑडिटर का रेमुनरेशन डिसाइड कर देगा। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट भी BOD करता है, इसका रेमुनरेशन भी BOD डिसाइड कर लेगा बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब है आधे से ज़्यादा डायरेक्टर उस चीज़ के लिए एग्री होने चाहिए। सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, कहने का मतलब अदर देन फर्स्ट ऑडिटर, तो उसका रेमुनरेशन शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग में। जब तक मैं कहूँ नहीं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपको मान लेना है। 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर, या बिल्कुल सही कहें तो फेवर में वोट अगेंस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। 2 ऑप्शन है यहाँ पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में, या तो शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में वोटिंग के थ्रू फर्स्ट सब्सिक्वेंट ऑडिटर का रेमुनरेशन डिसाइड कर सकते हैं, या फिर वो कोई तरीका बता सकते हैं। जैसे शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में इस बात का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि रेमुनरेशन BOD डिसाइड करेगा, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का रेमुनरेशन भी BOD डिसाइड कर सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा कि ऑडिटर का रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा। फर्स्ट ऑडिटर का तो हमेशा ही BOD डिसाइड करेगा बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में या तो शेयर होल्डर डिसाइड कर सकते हैं, या फिर शेयर होल्डर तरीका बता सकते हैं जनरल मीटिंग में। शेयर होल्डर ने यदि BOD को ऑथोराइज कर दिया तो BOD डिसाइड कर सकता है। अब हम देखते हैं रेमुनरेशन का मीनिंग। तो सेक्शन 142 में जो रेमुनरेशन डिसाइड किया जा रहा है उसका मीनिंग क्या होगा। रेमुनरेशन के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी, ऑडिट एक्सपेंसेज। आपको पता है कि ऑडिटर ऑडिट के रिगार्डिंग जो भी खर्चा करता है वो जनरली उसके पैसे अलग से मांगता है कि ये मेरा कन्वेंस चार्ज लगा, आर्टिकल्स को मैंने भेजा। तो हमारा सेक्शन 142 ये कहता है कि आपने सेक्शन 142 में जो रेमुनरेशन डिसाइड किया है उसके अंदर ऑडिट एक्सपेंसेज पहले से ही इंक्लूडेड है। आपने रिजोल्यूशन पास किया कि 5 लाख रुपीज़ का रेमुनरेशन दिया जाएगा, तो आप ऑडिट एक्सपेंसेज अलग से नहीं दे सकते। और यदि आपने ऑडिटर को कोई फैसिलिटी दी है, कोई कार, ड्राइवर, मकान या किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी दी है, तो उसे भी रेमुनरेशन का ही पार्ट मानेंगे। 5 लाख रुपीज़ आपने डिसाइड किया, 2 लाख की फैसिलिटी दे दी, तो 3 लाख रुपए ही और दे सकते हो। ये दोनों चीज़ें आप अलग से नहीं दे सकते। लेकिन ऑडिटर से आपने ऑडिट के अलावा अदर सर्विसेज ली है, जैसे टैक्सेशन के रिगार्डिंग सर्विस ली है या अदर कोई एक्सपर्ट सर्विसेज ली है, तो उसका पेमेंट आप अलग से कर सकते हो। उसके लिए सेक्शन 142 में रिजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों टॉपिक हमारे सेक्शन 142 में है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। एक स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑडिटर इज जनरली अपॉइंटेड बाय BOD। रेमुनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कैन बी डिसाइडेड बाय BOD। शेयर होल्डर कैन नॉट डिसाइड रेमुनरेशन ऑफ एनी ऑडिटर। आप सोचिए, तब तक मैं आपको कल की क्लास के बारे में बता देता हूँ। कल हम एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम कल 25+ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। आपको YouTube पर कहीं भी ऐसा वीडियो मिलेगा नहीं। जो भी वीडियोज है उनमें केवल 5-7 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई है। हम टोटल 25 से भी ज़्यादा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और सभी MCQs भी डिस्कस करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के 15+ MCQs हम डिस्कस करेंगे।
तो 15 प्लस MCQ से आपको पता चल ही गया है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है। तो कल का वीडियो आप लोगों को मिस नहीं करना है। जो लोग लाइव नहीं देखते उनको मैं बता दूं, डेली दोपहर में 2:30 PM पर हमारी क्लास लाइव होती है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो वो फर्स्ट ऑडिटर को BOD ही अपॉइंट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। अपॉइंटमेंट का अलग से वीडियो आएगा। रेमुनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अभी हमने पढ़ा, BOD डिसाइड करता है। शेयर होल्डर कैन नॉट डिसाइड रेमुनरेशन, तो गलत है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का रेमुनरेशन शेयर होल्डर डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत बढ़िया लगती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अभी आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऑडिट के कुछ वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उन्हें भी देख डालिए। थैंक यू सो मच।